नमस्कार। पिछले दिनों बहुत सारी घटनाओं का जिक्र हमने किया और इस चैनल पर हमने विशेष रूप से चर्चा की जाने माने कारोबारी संजय कपूर के आकस्मिक निधन के बारे में। और उस आकस्मिक निधन की जो खबर थी उसको आपसे शेयर करने का जो मेरा एक निजी स्वार्थ था वो ये था कि जिस नेचर का उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, वो पोलो खेल रहे थे लंदन में और उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई जिसकी वजह से उन्हें अटैक आया, हार्ट अटैक हुआ और उनकी ऑन द स्पॉट ग्राउंड में ही मौत हो गई। उस पूरे घटनाक्रम को मैंने अपने आप से निजी रूप से कोरिलेट किया क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह का एक हादसा हुआ था। उसके बाद फिर हमने इस पर 1, 2, 3 वीडियो बनाई और आज ये चौथी वीडियो है और संभवतः ये आज आखिरी वीडियो है जो मैं संजय कपूर के बारे में बना रहा हूँ। संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, 53 साल के थे। 12 जून को उनका निधन हुआ। फिर उसके बाद 20 जून को उनकी अंत्येष्टि यहाँ पर की गई दिल्ली में लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर। उसके बाद 22 जून को उनका शोक सभा, 13वीं रस्म पगड़ी जो वगैरह होती है शोक सभा, वो आयोजित की गई। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि सोना कॉमस्टार जैसी इंटरनेशनल कंपनी जिसके 6-7 देशों में ब्रांचेज हैं, भारत के अलावा अमेरिका, मैक्सिको, चीन, सर्बिया, कई देशों में उनकी फैक्ट्रीज हैं और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कंपोनेंट बनाने में इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे जा रही थी और भारत का नाम कमा रही थी, उस कंपनी का अब फ्यूचर क्या होगा। पिछले वीडियो में भी हमने ये सवाल उठाया था और उसमें हमने पारिवारिक महत्व को ज़्यादा देखा था कि परिवार में कौन कौन उसके हकदार हो सकते हैं, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, किसको ये जिम्मेदारी मिल सकती है। अब बच्चे लगभग सभी नाबालिग हैं, दोनों बेटे नाबालिग हैं और पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चे भी लगभग नाबालिग ही समझिए। एक बेटी बड़े वाली जो है 19 साल की है और बेटा तो 14 साल का ही है। छोटा बेटा जो उनकी वर्तमान पत्नी है प्रिया सचदेव, वो तो 6 साल का ही है, अजरियास। तो ये सब कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा कंपनी का फ्यूचर। मैंने आपको बताया था कि उनके एक मित्र हैं जो कंपनी में CEO के रूप में काम करते हैं, विवेक विक्रम सिंह। उनके बारे में भी मैंने बताया था कि उन्हें वो संजय कपूर को अपना मित्र और गुरु भी मानते थे। वो कंपनी के CEO हैं। तो मैंने इस बारे में लगातार जो कारोबारी दुनिया है उसमें संपर्क बनाए रखा, लोगों से बात करता रहा, जो खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर उन्हें भी ट्रैक करता रहा। तो अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस बारे में आई है वो ये आई है कि कंपनी ने जेफरी मार्क ओवरली इनको कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है क्योंकि संजय कपूर चेयरमैन की भूमिका में थे, एक तरीके से मालिक की भूमिका में थे, तो इसीलिए उनको चेयरमैन बनाया गया है। ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगी, एक अच्छी कॉरपोरेट कंपनी में जो कल्चर होती है वो कल्चर संजय कपूर ने अपने यहाँ डेवलप की थी। इसलिए वो वाला मामला नहीं है कि इसमें लाला जी का बेटा जो है वही मालिक बनेगा। कंपनी में कॉरपोरेट कल्चर थी और बाकायदा एक से एक काबिल अधिकारी अलग अलग देशों से हायर किए हुए थे संजय कपूर ने। और इसलिए कंपनी के बोर्ड ने 23 जून को, जिस दिन उनकी शोक सभा हुई उससे अगले दिन 23 जून को यह फैसला लिया कि जेफरी मार्क ओवरली होंगे कंपनी के नए चेयरमैन और संजय कपूर की जो पत्नी है प्रिया सचदेव कपूर, उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, जिसे कह सकते हैं गैर कार्यकारी निदेशक। अब आप सोचेंगे कि यार ये गैर कार्यकारी निदेशक ये क्या पोस्ट होती है। देखिए NED जिसको कहते हैं ये एक स्पेशली डिजाइंड पोस्ट है कि आप मालिक के परिवार को कंपनी में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और उनका जो हक है मालिक वाला वो बना रहेगा। साथ ही साथ कंपनी का कोई बड़ा फैसला होगा, डिसीजन लिया जाना है, मार्गदर्शन लिया जाना है, उसमें कंपनी के मालिक की भूमिका में प्रिया सचदेव होंगी। लेकिन उन्हें इसके लिए रोजाना दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, रोजाना मीटिंग्स नहीं लेनी पड़ेंगी, रोजाना कॉर्पोरेट विजिट्स नहीं करनी पड़ेंगी। हालांकि मुझे लगता नहीं कि प्रिया सचदेव का जो बैकग्राउंड मैंने देखा है तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा समय तक डिटैच रह पाएंगी कंपनी से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी कारोबारी बैकग्राउंड है। और जो मैंने जानकारियां ली हैं उसके मुताबिक
प्रिया वर्तमान में ऑरएस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्य कर रही थी। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये लंदन में कंपनी काम करती है। लंदन में ही इन्होंने अपनी डिग्री की थी प्रिया सचदेव ने, और वहीं से इन्होंने मैथ्स में और बिजनेस में डिग्री ली, बीएससी की थी वहीं से, लंदन से ही, और उसके बाद वहाँ पर अपनी कंपनी शुरू की। उनके पिता भी जाने माने कारोबारी हैं, शायद अशोक सचदेव उनका नाम है अगर मुझे याद आ रहा है तो उन्होंने अपनी बेटी को बिजनेस में उतारा था और वो अच्छी खासी कंपनी चलाती थी। ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर में बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करने का इस कंपनी का काम था। और बाद में जब ये भारत आई तो यहाँ पर इन्होंने कई जगह और सेक्टर्स में, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स में, बीमा के सेक्शन में, फैशन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ऑटो सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तभी इनका संपर्क संजय कपूर से हुआ जो सोनाकॉम स्टार के मालिक थे। और टीएसजी इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी भी स्थापित की प्रिया ने, जो कंपनी विदेशों से बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स को इंपोर्ट करती थी और इंडिया में उसकी मार्केटिंग करती थी। इसका यह काम था। और लंदन में इनका कंपनी का मेन सेटअप पहले रहा, अब शायद इंडिया में भी होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन लंदन की बैकग्राउंड प्रिया सचदेव की रही है। तो प्रिया सचदेव जो है कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगी। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से मैंने उनके प्रोफाइल को देखा, स्कैन किया, तो मुझे लग रहा है कि वो आने समय में कंपनी के फोर फ्रंट पर आपको नजर आएंगी। दूसरे मैं आपको बता दूं कि कॉरपोरेट जगत में बड़ी खबरें हैं संजय कपूर के बारे में, कि संजय कपूर ने अपने निधन से 2 या 3 दिन पहले, जब वो पोलो मैच खेल रहे थे 12 जून को लंदन में, उससे 2 या 3 दिन पहले उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से, कंपनी के अधिकारियों से अपना अगले 10 साल का विजन शेयर किया था कि हमें अगले 10 साल में क्या प्लान करना है। आप सब लोग जानते ही हैं कि इस समय बैटरी से चलने वाले वाहन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिनको कहते हैं, उनका बड़ा जोर शोर है, बड़ा हंगामा है। इस सेक्टर में बहुत बड़ी छलांग सोनाकॉम स्टार ने लगाई थी। मेरे पास तमाम बिजनेस रिपोर्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बड़ा सेक्टर था। 2020 से 2025 के बीच में कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई थी, भारी निवेश किया था और अपना सारा फोकस आने वाले समय की इस नई एनर्जी पर फोकस कर दिया था। तो संजय कपूर दूर का विजन लेकर चल रहे थे, लेकिन क्या होता है कि दूर के विजन में कई बार हम अपनी करीबी चीजों को भूल जाते हैं। संजय कपूर की 2 बहनें थी, एक अपर्णा शायद उनका नाम था, दूसरी का नाम मुझे जो अच्छी तरह याद है, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती हैं, मंदिरा कपूर स्मिथ। मंदिरा कपूर स्मिथ ने उनके निधन के एकदम बाद एक तस्वीर शेयर की थी उनके साथ अपनी बचपन की, और उसमें लिखा था, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। अभी हाल ही में भाई के शोक सभा के बाद उन्होंने एक बड़ी भावुक पोस्ट लिखी है। उस भावुक पोस्ट से हमें, आपको सभी को जीवन का सबक मिलता है। उसे आप पूरा सुनिएगा, इंग्लिश में है, उसे हिंदी में बता रहा हूं। स्क्रीन पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। मेरे भाई और मैंने पिछले 4 सालों से बात नहीं की होगी। एक छोटी सी भाई बहन की लड़ाई अहंकार और स्वाभाविक हट के कारण पागलपन के स्तर तक बढ़ गई थी। हालांकि यह कभी भी उस चीज को नहीं मिटा सकता जो हम थे और जो हमारे पास था। हमने जो शानदार समय अनुभव किया, 2 अद्भुत माता पिता के साथ खुशी का एक विशेषाधिकार प्राप्त बचपन, वे रहस्य जो हम रखते थे एक दूसरे के, देर रात तक जागना, घर से और भी देरी से चुपके से निकलना, वे मूर्खतापूर्ण अंदरूनी चुटकुले जो हम 3 साल तक सुनाते रहे, हंसी के वो घंटे जो हमने साझा किए जबकि दूसरे हमें घूरते थे आंखों से। मंदिरा ने स्वीकार किया कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अब घावों को भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा और जो कुछ उनके पास एक बार था उसे वापस पाने का कोई अवसर नहीं होगा। उनके दिल में अब वही टूटापन था जो उनके रिश्तों में आ गया था, बस इस बार यह स्थायी था। अलगाव के बावजूद मंदिरा ने उम्मीद जताई कि संजय हमेशा जानते थे कि वह उनसे प्यार करती हैं और उन्हें विश्वास था कि संजय भी यही उम्मीद रखते थे कि एक दिन हम सुलह कर लेंगे, फिर से हंसेंगे और वैसे ही भाई बहन रहेंगे जैसे कि पहले थे। हालांकि इस उम्मीद को कभी मौका नहीं मिला। हमने अनुयायियों और हर पढ़ने वाले के लिए एक सबक साझा करते हुए, मतलब जो उनके फैंस फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पर, उनके बारे में मंदिरा ने लिखा कि किसी
किसी भी और हर किसी से जो किसी ऐसे व्यक्ति से अलग हो गए हैं जिसे वे प्यार करते हैं, चाहे वह परिवार हो या दोस्त, कृपया मेरी कहानी से सीख लें। जीवन नाजुक और कोमल है, फ्रेजाइल और सॉफ्ट है, और प्रत्येक दिन एक उपहार है। किसी भी अस्थिरता में एक दिन भी, एक घंटा भी ना चूके। आप कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम आपके बिना अधूरे हैं। उनका कहने का जो मकसद था साफ तौर पर यही था कि उनका मकसद साफ तौर पर यह था कि भाई देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्षणिक है जिंदगी, कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गिले शिकवे भुला के जियो। आज हम बैठे हैं, कल हो या ना हो, इस दुनिया में बात हो या ना हो, इसलिए किसी से राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ईगो सबको एक तरफ रखें। किसी से आपकी बोलचाल बंद है, अपनी तरफ से बढ़ें, आगे बढ़ें और उसको खत्म कर दें। जिसे कहते हैं ना कि पुराने बचपन में आपने ध्यान होगा, स्लेट बत्ती हम लोग लिखा करते थे। आज की जनरेशन तो जानती भी नहीं होगी। हम खड़िया वाली एक बत्ती आती थी, उससे हम स्लेट पर लिखा करते थे, फिर उसे पोंछ दिया करते थे, स्लेट फिर से साफ हो जाती थी। तो जीवन भी उसी तरीके से है। इन मतभेदों की और विवादों की, ईगो की जो लकीरें हैं, उन्हें मिटा देना चाहिए। आप भरोसा नहीं है जीवन का कि आज सो रहे हैं तो सुबह जीवित उठेंगे या नहीं। फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी का आपको याद होगा, क्षण भर में उनकी जिंदगी चली गई थी, जबकि उतनी उम्र भी नहीं थी, ना कोई बीमारी थी, ना कुछ था। तो जीवन जिसे कहते हैं ना कि क्षण भंगुर है, थोड़े से समय में कुछ भी संभव है। तो इसलिए बिल्कुल उनकी जो बहन है मंदिरा, उन्होंने अपनी पोस्ट में सही लिखा है कि दोस्तों, गिले शिकवे भुला के जियो और मस्त जियो। तो संजय कपूर के साथ हमारे वीडियो का ये सिलसिला आज हम यहीं संपन्न करते हैं, और आशा करता हूं कि हमारी ये सीरीज आपको पूरी पसंद आई होगी। हमने 4 वीडियो इस पर बनाए, और आशा करते हैं कि जैसा भरोसा आपने हम पर पहले दिखाया है, आगे भी दिखाते रहेंगे। फिर किसी अन्य मुद्दे पर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।